संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। रहस्यपूर्ण चिट्ठी चल रही है जिसमें आत्मा का अनुभव कैसे होता है, सम्यक दर्शन क्या है, जब आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा होता है तब सम्यक दर्शन कैसे कायम रहता है, इस सब की चर्चा चल रही है। आत्मा के अनुभव को सम्यक दर्शन समझ लिया गया है, जबकि सम्यक दर्शन अकेले श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है और अनुभव अनंत गुणों की पर्याय का नाम है। उसमें ज्ञान गुण, आनंद गुण, वीर्य गुण सभी समाहित हैं। स्थिति ये है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति अनुभव के काल में होती है। उत्पत्ति अनुभव के काल में होती है, लेकिन उसकी सत्ता को रहने के लिए अनुभव की जरूरत नहीं है। वो अनुभव जो जिसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं, अंतर्मुख उपयोग है, तो दूसरे प्रकार का अनुभव मैंने बताया था ना कि इन्हें 20 साल का अनुभव है, 25 साल का, वो तो रहता है, लेकिन वो पहले नंबर का अनुभव नहीं रहता है। वो बहुत क्षणिक होता है और फिर उपयोग बाहर आ जाता है। तो इसमें ये शंका होती है हमें कि वो नहीं रहा तो इसे हमारा सम्यक दर्शन छूट गया। और हमको अनुभव की इतनी अधिक महिमा आ गई है कि सम्यक दर्शन की महिमा भी उसके सामने हमारे लिए जरा फीकी सी हो गई। और सम्यक दर्शन की इतनी आ गई है कि जिसके आश्रय सम्यक दर्शन होता है वो आत्मा हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन में एक दफे निर्णय हो गया कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ हैं, ये मेरे भाई हैं, तो इसके बाद आपको ये रोजाना रटना पड़ता है, आंखें बंद करके सोचना पड़ता है कि कभी भूल जाते हैं। 24 घंटा विकल्प तो नहीं रहता है ऐसा कि ये मेरा भाई है, ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता हैं। लेकिन एक दफे निर्णय हो जाने के बाद वो बात ज्ञान में भी 24 घंटा विद्यमान रहती है। यानी श्रद्धा में तो रहती है तो अलग बात है। हम समझते हैं कि तो इसमें ही लिखा है, स्थूल कथन है कि क्षयोपम ज्ञान वालों का ज्ञान एक समय में एक ही वस्तु को जानता है। ये सिर्फ प्रेरणा के लिए है कि तुम यदि दुनियादारी में अपने उपयोग को लगाओगे तो आत्मा में कैसे लगेगा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। हम अनेक को जानता है और स्व और पर दोनों को एक साथ जानता है, क्षयोपम ज्ञान में भी, अनुभव के ज्ञान में भी, और अभी भी जब अनुभव नहीं कर रहे तब। सुपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव उसे कहते हैं जो 24 घंटा जागृत रहे। सोते हुए का नाम स्वभाव नहीं है, समझे ना। जागृत, जागृत माने पर्याय में प्रकट रहे, उसका नाम है जागृत रहना। तो निगोदिया जीव है ना, जिसके पर्याय नाम का सबसे छोटा ज्ञान होता है, अक्षर के अनंत में भाग, उसमें भी स्व और पर दोनों जानने में आते रहते हैं 24 घंटा। तो इन दोनों में मतभेद नहीं समझना। जहाँ ये लिखा हो कि हमारा स्थूल ज्ञान है, एक समय में एक ही बात को जानता है, तो वो इस अपेक्षा से है कि तुम यदि विषय कषाय में उपयोग को लगाए रखोगे तो आत्मा में फिर तुम्हारा उपयोग कैसे लगेगा। इसके लिए वो आता ना, दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मग पक्षी चले न पंथा, दो ये काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष भी ज्ञान। दो काम एक साथ नहीं होंगे, तुम भोगों में भी मस्त रहो और मोक्ष की जगह पुरुषार्थ भी तुम्हारे चालू रहे, है ना। अभी बहुत स्थूल कथन है। असली बात तो ये है कि चौथे में, पांचवें में दोनों ही चीजें चलती हैं, एक साथ चलती हैं। मोक्ष मार्ग शुरू हो गया चौथे गुणस्थान में, छायक सम्यक दर्शन हो गया, उसमें कोई शंका की बात नहीं है नवीन जी। और उसी काल में
96,000 शादियां कर रहे, 6 खंड की विभूति को जीत रहे, और ये खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे, ये सब भी चल रहा, और मोक्ष मार्ग भी चल रहा। और गजब की बात तो ये है कि उसी समय असंख्यात गुणी निद्रा हो रही है। वो आप बोलते नहीं गुण श्रेणी निद्रा, वो तत्वा सूत्र में एक सूत्र आता है ना, गोमर सार में भी एक गाथा आती है, सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंत वियोजक आता ना, सम्यक दृष्टि के अनंत असंख्य गुणी निद्रा प्रति समय होती है। टोटमल जी साहब ने गोमर सार में ऐसा प्रश्न किया कि असंख्य गुणी तुम कह रहे, तो गुणनफल किससे लगाना, किससे असंख्य गुणी, समझे ना? उसके पहले तो निद्रा होती ही नहीं है, तो असंख्य गुणी तुमने किससे लगाई है, उसका क्या मतलब है? जैसे कि 0 में चाहे 1 का गुणा करो, चाहे 10 का करो, चाहे 100 का करो, आखिर तो अंक में अंत में 0 ही आना है ना। तो उन्होंने लिखा उसके उत्तर में, सम्यक्त के सन्मुख भद्र मिथ्या दृष्टि से। तो उन्होंने अच्छा उससे, तो उसके निद्रा होती है कि हाँ होती है, और वो कैसे है? तो सुमित प्रकाश जी आपको समझा रहे हैं कि विशुद्धि में शुद्धि का अंश भी होता है ना। गुरुदेव ने बहुत अच्छा समझाया उसे। जो आत्मा के प्रति अंदर में जो रुचि हुई, शास्त्र और गुरु के मुख से सुनकर अभी अनुभव नहीं हुआ, उसमें इतनी ताकत है कि उससे निद्रा शुरू हो जाती है। हाँ, अब करण मरण अपन बाद में निपट लेंगे, नहीं तो ये सब लोग बेचारे आए हैं सुनने के लिए, क्या समझ में आएगा ये, हैं? लेकिन उनके शास्त्र में लिखी उनके निद्रा होती है, और उससे असंख्यात गुणी सम्यक दृष्टि के, उससे असंख्यात गुणी वृत्ति के, उससे असंख्यात गुणी अनंतानबंदी का विसर्जन करने वाले के, ऐसे वो जो कितने हैं, 11 स्थान हैं, 11 जगह अनंत गुणी असंख्य गुणी होती है। तो अभी अपनी बात के चलने के साथ ऐसी कैसे हो सकता है? अब मैं आपसे बात पूछूं कि शास्त्र के आधार पर और गुरु मुख से सुनने के आधार पर इतना मजबूत और पक्का सिद्धांत और सच्चा सिद्धांत कैसे हो जाता है? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ सब, कि मेरे माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, और अपना कौन सा गोत्र है, ये हमारे बच्चों ने कैसे जाना? क्यों? पिता जब पैदा हुए थे तो ना वे कुछ जानते नहीं थे, लेकिन ये हमारी माँ है, ये हमारे पिताजी हैं, और हम भारिल हैं, कासलीवाल हैं, बाकलीवाल हैं, और क्या क्या हैं आप समझ लो, सब पाटनी हैं, पांड्या हैं, क्या क्या हैं। क्यों? ये आपने कैसे जाना? है आपके पास कोई थर्मामीटर? ऐसा खून वून की जांच होती है जिससे पता चल जाए कि आप पांड्या हैं या पाटनी हैं? क्या बात करते हो? हमारे पिताजी ने बताया, बस बात खत्म। तो पिताजी के बताने से ये बात हमारे को इतनी मजबूती से समझ में भी आ जाती है, और जिंदगी भर में जमी भी रहती है, और सोते में भी हम पांड्या हैं, हम पाटनी हैं, हमारा ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये सब बराबर वो ज्ञान कायम रहता है कि नहीं रहता है? सोचो, आगम और गुरु मुख से ज्ञान समझने की कितनी बड़ी कीमत है। ये मुझे इसलिए समझाना पड़ रहा है कि गुरुदेव के प्रताप से हमने इसकी इतनी धुनाई कर डाली है कि बस वो तो कुछ नहीं होता है, शब्द शास्त्रों के पढ़ने से कुछ नहीं हुआ, गुरु के मुख से कुछ नहीं होगा, और जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो तब तक 0 है। बहुत बहुत सुनी कि नहीं सुनी? वो तो इसलिए था रमेश जी कि हम उसमें ही संतुष्ट हो गए थे, और उसके आगे बढ़ने का उपाय तो वो आत्मा का अनुभव है ना। जैसे कोई 6वीं 7वीं क्लास में विद्यार्थी पढ़ता है तो उसे गुरुजी बताते हैं कि क्या H2O ऐसा बोलते हैं ना, 2 गैस जो भी हो आप H2O, वे मिले तो ऑक्सीजन बन जाती, क्या बन जाती है? जो भी तुम्हारा हो तुम समझ लेना। तो वो जब गुरुजी पहले दिन बताएं तो उसे चुपचाप गुरुजी के कहने से ही माननी पड़ती है,
और किताब में लिखी है वो माननी पड़ती है। लेकिन जब आगे की क्लास में जाएगा तो उसे कहिए जब तक तुम प्रयोग करके नहीं देखो, दोनों गैसों को पानी को ऐसा रखो और उसमें से गैस तोड़ दो, क्यों, और अलग अलग हो गई और दोनों को मिला दो फिर पानी बन जाए। तो उसमें जो श्रद्धा आती है वो पहली श्रद्धा वैसी टाइप की नहीं है, सिर्फ इतना बताना है। कल जो मैंने कहा था ना तो दवाई खाने का उदाहरण दे करके कि दवा खा के आराम हो गया, उसके बाद जैसी प्रतीति आती है वैसी प्रतीति पहले किसी के कहने से नहीं आती है। लेकिन वो बिल्कुल जीरो हो ये बात नहीं है, क्या? नहीं तो ये हमारा सारा व्यवहार खत्म हो जाएगा। फिर हम कहेंगे हर चीज को प्रयोग करके देखो, तो कैसे प्रयोग करके देखेंगे हम? हैं? मैं एक जिनवानी माता के बारे में एक बात कहता हूं, शायद पहले यहां कही कहने की, बहुत मार्मिक बात है। वो प्रश्न मैंने अपने गुरुजी से किया था। नन्हे लाल जी सिद्धांताचार्य थे, वो यहाँ बहुत आते थे कलकत्ते में, अरे उसमें आते थे बेलगछिया में भोजन करने। उनसे हमने ये प्रश्न किया था, उन्होंने जो जवाब दिया था वो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत मार्मिक बात। हमने उनसे कहा, गोमट साल पढ़ते थे कि साहब इसमें ये सब बातें लिखी हैं सच्ची हैं? क्या लिखी है? इतनी गाय, इतनी भैंसें, इतनी छिकनी, इतनी बकरिया, इतना लड़ैया, इतने कुत्ते, इतनी बिल्ली, सबकी संख्या लिखी है। इतने त्रिंज, इतने मनुष्य, इतने देव, इतने नारकी, इतनी स्त्री, इतने पुरुष, इतने नपुंसक, क्यों? और कभी कभी ऐसा लगता है कि जचता नहीं है, क्योंकि जितने स्त्री उतने ही नपुंसक, और नपुंसक दिखते तो है नहीं, है ना? 3 भाव 8 भाव मनुष्य पुरुष में मिलते हैं, पुरुष के, स्त्री के और 8 नपुंसक के। तो इतने नपुंसक के जीव दिखाई देना चाहिए ना, दिखाई देते नहीं है। तो मैंने कहा ये सब बातें सच्ची हैं क्या? उस वक्त हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनना। मेरी हिम्मत नहीं है वो जवाब देने की, वो तो हमारे गुरुजी ने हमें दिया था, तुमसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि बेटा एक बात बताओ कि कोई विधवा का बेटा है और स्कूल में पढ़ता है, तो सबके पापा उसे लेने आते हैं, लेकिन उसके पापा उसे कभी लेने नहीं आए, माँ आती है। तो लड़के कहने लग गए कि इसका बाप है ही नहीं, ये बिना बाप का है। क्या चिढ़ाने लग गए कि बिना बाप का लड़का है। तो लोग पूछें तो कहें तुम्हारा बताओ, नाम बताओ, बाप का नाम बताओ। अब उसको तो घर में ऐसा बताया नहीं गया था, और जब वो इसलिए बेचारा रह जाए तो उसने आकर के अपनी माँ से पूछा। समझ लो विधवा थी अथवा तलाक ले लिया था, इतना जोर का झगड़ा हो गया था कि वो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती थी। तो उस लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरे पापा कौन है, उनका क्या नाम है? कि बेटा तेरे को क्या कमी है, मैंने कोई कसर बाकी रखी है तेरे खाने पीने उठने बैठने में खर्चे में पानी में, कि जो पापा होते वो करते, वो मैंने कुछ कमी रखी है? मैं ही तेरी मम्मी हूँ और मैं ही तेरा पापा। कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि सारे मेरे सहपाठी मेरे से पूछते हैं। जरा समझना। अब उस मानस ने बताया, कुछ भी नाम बताया, रमेश चंद, सुरेश चंद, जो भी नाम बताया कि ये तेरे पिताजी हैं। तो वो लड़का कहे मम्मी सचमुच वो ही है मेरे पिताजी? बोले इसका क्या अर्थ है? उसके पिता कौन हैं इसको बताने के लिए सबसे ज्यादा प्रमाणिक पुरुष, जैसे आप्त पुरुष बोलते हैं, प्रमाणिक पुरुष को बोलते हैं आप्त पुरुष। कौन है, कौन व्यक्ति हो सकता है? उसकी मां से ज्यादा कौन व्यक्ति जान सकता है कि उसका पिता कौन है ना? कोई दूसरी जगह जाने नहीं जा सकता। और मां बता रही है और वो कहता है सचमुच वही है। तो क्या बात करता है बेटा, मैं कह रही हूं ना कि वही है। तो वो कहता है व्हाट इज द प्रूफ? अब क्या होगा बोला कि इसका क्या प्रमाण है कि वही मेरे पापा है? तो मां क्या जवाब देगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मां ये कहेगी कि मैंने एक कल्पना नहीं की थी,
कि एक दिन मेरा बेटा मेरे से पूछेगा कि उसका बाप कौन है और मैं बताऊंगी तो वो शंका करेगा कि सचमुच यही हैं, और मैं जब फिर कहूंगी कि नहीं वो ही हैं तो मुझसे प्रूफ मांगेगा। बेटा ये मैंने सोचा नहीं था, नहीं तो मैं कुछ प्रूफ रखती। ये मेरा बेटा ही मेरे से ऐसा प्रश्न करेगा। दुनिया में कोई कर सकते हैं, नालायकों की कमी नहीं है, लेकिन जिस बेटे के लिए मैंने सर्वस्व समर्पण किया है, माँ और बाप दोनों की ड्यूटी निभाई है। क्यों? दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि इस बेटे के साथ अन्याय हो जाएगा, इसका लालन पालन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा। और वही बेटा कहता है कि प्रूफ दे कि बेटा मैं तो ये सोच रही हूं कि ये पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती है और मैं उसमें समा जाऊं, बस अभी मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। ऐसे ही अपनी जिनवाणी अपनी माता है ना, है ना बोलते जिनवाणी माता। तो इस जिनवाणी माता में जो बातें लिखी हैं वही, कितनी छकरियां हैं, कितने लड़ैया हैं, तो वो बातें हम उनके बेटे हैं और वे उनसे पूछते हैं कि क्यों मम्मी ये बात क्या है, क्या ये सच्ची है? बोलो क्या कहे जिनवाणी? और जब वो कहे हाँ बेटा बिल्कुल सच्ची है, तो कहेंगे व्हाट इज द प्रूफ, कि इसका प्रमाण लाओ, कि हमें सिद्ध करो। वही हो गई ना, मेरा बेटा बाप कहेगा मैं तेरा बाप हूं, तुम प्रमाण लाओ, सर्टिफिकेट लाओ कि मैं तुम्हारा बाप हूं। बोलो क्या करोगे? तो बोले बेटा ये जिनवाणी माता के प्रति इतनी शंका करना, ये जिनवाणी माँ का कैसा अपमान है। ये हमारी जिनवाणी आज तक बर्बाद क्यों हो गई? अजैनियों ने इसको जला दी, इसलिए नहीं, हमारी इसके प्रति ऐसी उपेक्षा और ऐसी आशंका, ऐसा शक, इसने इस जिनवाणी माता को पृथ्वी माता में फट जा और उसमें समा जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस उपेक्षा ने इसको बाध्य कर दिया। कोई कितनी जलाएगा ये मूर्तियां, कोई कितनी तोड़ेगा? वो एक तोड़ेगा हम 4 बना लेंगे। बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई थी ना रावण को, एक सिर काटो 2 हो जाते थे। शास्त्र भी विरोधी कितने जलाएंगे? अपन कहते हैं ना दक्षिण भारत में बहुत जलाए हैं, ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन अपन बिना शास्त्र से रहित हो गए। क्यों? और अपने शास्त्र भी कितने हटाए अपने साधर्मियों ने, अपने सगे भाइयों ने। क्यों? एक भाई ने छपाए और दूसरे भाई ने हटाए, जलाए, पानी में फेंके, सब कुछ किया कि नहीं किया? तो अपन शास्त्रों से रहित हो गए होंगे कि जितने शास्त्र आज मुमुक्षुओं के घर में हैं और उनके मंदिरों में हैं, और जितना स्वाध्याय वो करते हैं, मुझे बताओ कौन करता है, किसके पास है? आप अमेरिका चले जाइए यहां से, और 10,000 घर वहां जैनियों के हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास है विद एड्रेस। उनके घरों में जाकर तलाशी लीजिए तो किसी के घर में यदि 100 किताबें हैं धर्म की, तो 51 अपने टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की होंगी, अकेले की हो, बाकी सबकी मिला के 100। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे दूसरों के मानने से कोई मरते हैं? ये तो जिनवाणी माता है, ये गो माता है। देखो उसे कितने मार मार के काट काट के खा रहे हैं, लेकिन उसकी संख्या तिगुनी हो गई है। जितनी थी ना जब भारत आजाद हुआ था, उससे आज गायों की संख्या हिंदुस्तान में तिगुनी है। और शेर जो सबको खाता है, जिसे कोई नहीं खाता है, क्यों? उनकी नस्ल खत्म होती जा रही है। क्या है? तुम समझते क्या हो? ऐसे दूसरों के नष्ट करने से कोई नष्ट नहीं होते हैं। हमारी उपेक्षा जिस दिन होगी उस दिन हम नष्ट हो जाएंगे। इस तत्व ज्ञान के प्रति हमारे अंदर से उपेक्षा होगी तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो देखो हमने कितनी बातें अपने माँ बाप के कहने से मान रखी हैं। और मैं माँ बापों की इज्जत खराब नहीं करना चाहता हूँ,
फिर भी इतना अंदाजा तो अपन लगा ही सकते हैं कि ऐसे माँ बापों की भी इस दुनिया में कमी नहीं है जो सातों व्यसनों में पारंगत हैं। क्यों? रोजाना 3 बोतल पीते हैं ऐसे माँ बाप नहीं है जगत में? बोलो, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। हैं कि नहीं? बोलिए। तो भी 2-3 बोतल पीने वाले बाप ने अपने बेटे से कहा कि मैं तेरा बाप हूं, अपन फलाना है, ये कोई गोत्र का नाम लिया, समझ गए ना? तो उसने उस पर आज तक शंका नहीं की। और जिन मुरादों ने, संतों ने सारे जीवन भर झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा ली है, सत्य महाव्रत लिया क्या नहीं? और उनने जो बात कही, जिनवाणी माता में जो बात उन्होंने लिखी, उसमें हम शंका करते हैं। इस संदर्भ में एक बात और मार्मिक कहता हूं। आजकल हमारे बड़े बड़े विद्वान जो खासकर डॉक्टर नाम से जाने जाते हैं, 2 तरह के विद्वान हैं, एक डॉक्टर और एक पंडित। अब दुर्भाग्य से मैं डॉक्टर भी हूं, पंडित भी हूं, इसलिए कोई डॉक्टर हो तो नाराज मत हो जाना, मैं भी हूं ना तुम्हारी जात में शामिल। क्यों? इस सचमुच गहरा अध्ययन तो उनको बिल्कुल है नहीं, और ऐसी बातें करते हैं। कोई महावीर जयंती पर व्याख्यान देने आएंगे कि हमारे 3 तीर्थंकर ऐतिहासिक सिद्ध हो गए हैं, इतिहास से सिद्ध हो गए हैं। इस गौरव के साथ में अब महावीर ने जैन धर्म चलाया था, ये बात सच्ची नहीं है। अब हम पारसनाथ तक पहुंच गए हैं, हम नेमिनाथ तक पहुंच गए हैं। क्या शिलालेख मिला है, ऐसा हुआ है, इतिहास में मिला है। ऐतिहासिक तीर्थंकर बोलते हैं उनको, और बाकी पौराणिक। आप समझते हो कि इसका मतलब? बाकी पौराणिक माने गप्पें, लिखी हैं कि नहीं है हमें कोई पता नहीं है, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। आप देख लेना जा करके, 1-2 की नहीं, सैकड़ों विद्वानों के लिखे हुए लेख मिल जाएंगे और भाषण। मैं उनसे एक बात कहता हूं वहीं जा करके, आपको तो सिर्फ बता रहा हूं। क्यों भाई साहब? इतिहास ने कैसे सिद्ध किया ये 3 तीर्थंकरों को? अरे शिलालेख मिले हैं। सबसे प्राचीन मूर्ति 2200 वर्ष की हमारी है, मोहनजोदड़ो में। अच्छा, तो एक पत्थर का टुकड़ा वो जमीन में गड़ा था, वो खोदने पे मिल गया, और उसमें जो लिखा था वो तो प्रमाण हो गया, उसके बारे में कोई शंका नहीं कर सकता। अरे जमीन में पुरातत्व में मिला, शिलालेख मिला है। शिलालेख मैंने भगवान से भी बड़ा। क्यों? तो मैंने पूछता हूं कि वो शिलालेख लिखाए किसने? उन राजाओं ने जो 7 व्यसनों में पारंगत थे, अपनी प्रशस्तियां लिखाई 90% शिलालेखों में। और कहीं कहीं का वो भी बात आ गई। अब जो चीज उस वक्त थी तो कभी फलाने आदमी भी इस वक्त थे। तो 7 व्यसनों में पारंगत, अपनी प्रशंसा के चाहे करने वाले उन राजाओं के द्वारा लिखा हुआ वो शिलालेख तो हो गया प्रमाण। और हमारे जीवन में झूठ नहीं बोलने वाले नवीन दिगंबर वीतरागी संतों ने जो लिखा है, समय सार में, प्रवचन सार में, पंचास्तिकाय में, वो प्रमाण हो गया, वो पुराण हो गया, वो पौराणिक बातें हो गई। आदिनाथ थे, महावीर थे, फलाने थे, हमारी ये मूर्तियाँ हैं आदिनाथ की, फलाने की, इसकी, ये प्रमाणिक नहीं रही। कि शिव मंदिर हैं कि नहीं है भगवान जाने, फलाने जाने हैं कि नहीं है भगवान जाने। हैं? क्यों? तो ये जो हमारे अंदर अश्रद्धा पैदा हो गई है, ये हमारे धर्म को लिए खतरनाक है। अरे भले आदमी, तुम तो कहो कि हमारे 24 तीर्थंकर हैं। सबसे पहले आदिनाथ थे इस जमाने में, और उसके पहले भी अनादिनाथ थे। क्यों? अनादिकाल से तीर्थंकर होते आए हैं। क्यों? और भगत होते आए, कई 24 थी। अपने शास्त्र में ये बात लिखी है, वो तुम्हारे मुंह में, विद्वानों के मुंह में नहीं आती है। इसे तुम गौरव की बात नहीं समझते हो। तुम ये नहीं कह सकते हो कि अरे जिन सेनाचार्य ने लिखी, क्या बात करते हो, इसमें तुम्हें गौरव नहीं आता। पत्थर पे निकल आई, उसमें तुम्हें खराब गौरव आता है। क्या फर्क है पत्थर और कागज में? जो कागज में लिखी है वो पत्थर पे लिखी है। क्यों? इसलिए हम इस बात को मानने के लिए तैयार। मेरे कहने का मतलब ये है कि जनवाणी माता पर
उसके विशेषज्ञों पर ऐसी श्रद्धा के साथ इसका स्वाध्याय करेंगे तो वो वस्तु हमें प्राप्त होगी, और उस पर अविश्वास से कोई चीज़ शुरू करेंगे तो समझ लेना वहाँ कुछ भी होने वाला नहीं। लोग का व्यवहार भी विश्वास के कारण चल रहा है। अब वही रही बात है, अब क्या कि सम्यक दर्शन की बात है कि सम्यक दर्शन में अपना आत्मा कि मैं कौन हूँ और उससे भिन्न पदार्थ क्या हैं, वे कौन से भिन्न पदार्थ कि जिन्हें धोखे से आत्मा समझ लिया गया है। देखो, आत्मा माने जीव और अजीब माने क्या है, सारी दुनिया के नहीं, सारी दुनिया नहीं, तत्व में नहीं है, अजीब द्रव्यों में सारी दुनिया है। अजीब तत्व क्या है, साधना, जिन्हें धोखे से जीव समझ लिया गया है उन चीजों का नाम है अजीब। जीव है नहीं तो वो हमारे पुण्य पाप की वजह से शरीर हमारे संयोग में आया, स्त्री पुत्र आदि आए ख्याल में है ना, और इनको हमने समझ लिया कि ये जीव है, वो अजीब है। इसलिए कहते हैं कि जीव को जानने के लिए ये जीव है और ये अजीब है, इतना तो जानना ही पड़ेगा ना। अब आत्मा में उन अजीबों के स्त्री पुत्र आदि के लक्ष्य से जो रागद्वेष के भाव होते हैं, अब उन्हें अपने में शामिल करना के नहीं, पैदा तो अपने में ही हुए, बोलो पैदा तो अपने में ही हुए ना। दो उदाहरण दिए हैं आचार्यों ने, दो उदाहरण दिए हैं कि काई जल में पैदा होती है लेकिन जल का मैल है इसलिए जल नहीं मानी जाती है। लाख पीपल में पैदा होती है लेकिन पीपल की घातक है इसलिए उसे वो पीपल नहीं मानी जाती है। ऐसे आत्मा के लिए रागद्वेष घातक हैं, आत्मा के मैल हैं, इसलिए उन्हें आत्मा नहीं माना जा सकता। अपने आत्मा में हम उन्हें शामिल नहीं कर सकते कि भले ही हमारे यहाँ पैदा हो गए होंगे क्या नालायक है ना, तो नालायक बेटे को बाप अपना बेटा कब मानता है, अखबार में निकाल देता है, इस नालायक से मेरा कोई संबंध नहीं, इससे कोई लेन देन करेगा तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूं। तेरा बेटा है, कैसे नहीं है तू, क्यों कि नहीं ये नालायक है तो मैं घोषणा कर देता हूँ। कौन कि तेरे घोषणा करने से क्या होता है, वो तो बेटा जैसे बेटा कहलाता है वैसे वो है कि नहीं फिर भी मैं घोषणा कर सकता हूँ। पैदा तो तेरे पत्नी के घर में, तेरे घर में वहीं हुआ है ना, हुआ होगा, लेकिन मैं अपना नहीं मानता। ऐसे कहते रागद्वेष तुम्हारे में ही पैदा भय है ना, कहते हुए होंगे, मैं उन्हें अपना नहीं मानता, मैं आत्मा नहीं मानता उन्हें, इसका नाम है। अब ऐसा हमने जो वो आत्मा खोज निकाला शास्त्र के और गुरु मुख से, बहुत कठिन काम नहीं है। अब जब वो आत्मा उस पर हमें इतनी अगाध श्रद्धा है, अब कितनी उस श्रद्धा का स्वरूप बताऊं थोड़ा, कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कहीं आपके तो बाल खराब हो गए हैं, चेंज करना पड़ेंगे, बेहोश कर देंगे, ये सब बात है कि लिख के दो। क्या लिख के दो कि तुम मर भी सकते हो, तो हमारी जिम्मेवारी नहीं। लिखाता है कि नहीं लिखाता नहीं जी, अपने से साइन करवाता कि नहीं, और अपने घर वालों से कराता है, पत्नी से कराता है, माँ बाप से कराता है, और हम लिख के देते हैं कि हाँ भाई जो भी होगा हमारी जिम्मेवारी तेरी नहीं है तू तो, और वो हमारे सामने छाती चीर देता है, फाड़ देता है। तो ये सब हम किस भरोसे पे करते हैं बोलिए, उस डॉक्टर पे हमारा कितना विश्वास है उसे आप कल्पना करो। लाखों रुपया देते हैं और सारा शरीर सौंप देते हैं, और लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर तो दिन में 3 बोतल पी करके फिर ऑपरेशन करता है। तो कहता है कि हमने सुना है कि वो बिना पिए करे तो ऑपरेशन फेल हो जाता है। अच्छा तो तभी होता है जब वो पी के करना है। हमें कोई ऐतराज नहीं है, बोलते कि नहीं बोलते। ये हम जगत में लोगों पर किन किन लोगों पर कैसा कैसा विश्वास करते हैं, अरे आचार्यों पर, शास्त्रों पर विश्वास करने के लिए हमें मीन मेख निकालते हैं। क्या करें ऐसे लोगों से बात, यानी बात विश्वास से शुरू होती है। हमें समझाओ और हमारा गला पकड़ने को फिरते हैं।
ऐसा नहीं चलता। ये सच्ची घटना बताता हूँ। ये मेरे साले हैं, वो भी डॉक्टर हैं, यहाँ भी आए हुए हैं। उनका नाम है राजेंद्र बंसल। तो बहुत पुरानी बात, 30-40 साल पहले वो उनको थोड़ी आत्मा की रुचि जगी, तो मेरे पास आए घर। 15 दिन की छुट्टी लेके कि ज़रा समझूंगा मैं। तो रोज ना 1 घंटे 2 घंटे माथा खराब करते। तो एक दिन मैंने समझाया, बोले आत्मा है, इसका क्या प्रूफ है? मैं कहा जनवाणी में लिखा है, ये लिखा है ना, हम नहीं मानते, आप तो ऐसे सिद्ध करिए। मैंने कहा ऐसा है कि हमको उन लोगों को ही समझाने का भाव आता है जिन्हें जिनवाणी पर भरोसा है, जिनेंद्र भगवान पे भरोसा है और हम पे भरोसा है। बाकी जिन लोगों को किसी पे भरोसा नहीं है, उन्हें हमें समझाने का भाव नहीं आता। अब हमारे आप साले साहब हो तो आप बहन की बढ़िया मुलायम रोटी बनी खाइए और जयपुर घूमिए, तो हम तो आपको ले चलते हैं जयपुर घुमाने के लिए, हैं, और आराम से रहिए। ये चर्चा तो तब होगी जब तुम कसम खा के ये कहोगे कि हमें सच्चे देव पर भरोसा है, शास्त्र पर भरोसा है, गुरु पर भरोसा है, ज्ञानियों पर भरोसा है। बोले क्या बात करते हो, हम इतनी दूर से आए 15 दिन की छुट्टी लेकर आपसे समझने, तो आप पे भरोसा नहीं होता तो हम क्यों आते? मैंने कहा आए होगे, लेकिन कह तो ये रहे हो कि हम किसी को नहीं मानते, न जिनवानी को ना इसको, और आत्मा मान लो है ही नहीं, तुम तो सिद्ध करो। मुंह से तो ये बोल रहे हो कि भरोसा नहीं है, हम कह रहे भरोसा है ना, तो हम कह रहे मान लो ना। क्यों? शास्त्र का लिखा हुआ बताते हैं, मान लो ना। यहां से बात शुरू करोगे तो हम ना समझा सकते हैं ना तुम समझ सकते हो। श्रद्धा से बात शुरू होगी तो हम समझा भी सकते हैं और तुम समझ भी सकते हो। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो सम्मा दर्शन के समय में जो कौन शास्त्र से और गुरु मुख से पहले आत्मा का निर्णय होता है, उसको शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? देशना लब्धि। देशना तो वो है जो गुरु जी ने दी, गुरु जी की तरफ से, और लब्धि उसका नाम है कि वो हमें मिली, वो हमारी समझ में आए, हमारे चित्त में बैठे, हमें स्वीकृत हो व्यवहार से ही सही, उसका नाम है देशना लब्धि। मालूम इस टोटामल जी इसी चिट्ठी में क्या लिखा है? ऐसा लिखा है कि वो समय सार में लिखा आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, यहाँ लिखा रोमांच हो आता है। मतलब ये बात सुन के अरे गजब की है। टोटामल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में तुम्हें देशना लब्धि प्राप्त हुई कि नहीं, इसके 5-6 लक्षण लिखे, पहचान लेना। तो क्या है मैं बता दूं आपको, अभी पेज नंबर ने कहा ना, क्या घर पे पढ़ लेना, मैं बता देता हूं। सबसे पहले लिखा है कि ये बात सुनकर सबसे पहला विकल्प ये आए कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये लक्षण है पहला। क्या? मैं तो सब जानता हूं, मैंने बहुत पढ़ा है, गया तू काम से, बस तुझे अपूर्व लगना चाहिए, अद्भुत लगना चाहिए, क्योंकि सचमुच ऐसी बात है जो अनादि से हमने नहीं समझी। नहीं तो आत्म कल्याण हो जाता, सब जानता था, सर्वज्ञ हो जाता ना, तो यहाँ काय को बैठा है। सबसे पहला वाक्य क्या है पात्रता का? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। दूसरा वाक्य क्या है? मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। क्या मतलब? मनुष्य पर्याय है ना, ये पंडित हुकुमचंद, देह और आत्मा का मिक्सचर, पर यही मैं हूं, तो ये प्राप्त पर्याय में तन्मय हूं। दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य, इसकी स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है। ये तो 70 वर्ष पहले पैदा हुआ था और 1-2 साल में जाने वाला है। क्या मैं इतना हूं? मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं ना। तीसरा वाक्य ये लिखा है, ये में आए तो समझ लेना अब तुम्हारा बीज पड़ गया है। स्टार्टिंग का वाक्य है कि हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त हो। निकालो इसमें से, कहाँ निकालोगे? सब सम्यक दर्शन के सम्मुख
5 लब्धियों का वह प्रकरण है ना, उसमें निकालो, समझे ना। मुझे तो 52 होगा, 252 करीब हो। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ था, वो बस यही मानता था यही मैं हूं, है ना। इसकी स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है, इसलिए मुझे निर्णय करना चाहिए कि मैं कितने मतलब कि मैं कौन हूं वास्तविक में। ये नहीं भैया, तुमने नहीं निकाला सही जगह, देखा तुमने, निकाल के बताओ कहाँ है। हाँ देखो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की ही है। यहाँ मुझे सर्व निमित्त आन मिले हैं। वो कहते अभी मेरे को ये बता रहे हैं ना, तो सब निमित्त मिल गए। निमित्तों पर हमें क्या करें, कोई समझाने वाला नहीं है, कलकत्ता में तो कोई है ही नहीं, फलाना जगह तो है ही नहीं। वो कहते ऐसी बातें करने वाले का कभी पार पाने वाले नहीं है। यहाँ सर्व निमित्त आन मिले हैं कि कैसे जाना, कि वो पंडित जी कह रहे कि वो सामने वाला समझा रहा ना कि आत्मा क्या है, तब तो ऐसा विकल्प आया है ना, अब क्या बाकी रह गया बस। अर्जुन जी क्या करें, क्या करें, क्या करें, नहीं क्या नहीं करें, ये बात है, क्या नहीं कर सकते हैं। पंडित टोडरमल जी भी आप जैसे ही गृहस्थ थे, वे भी आप जैसे ही बाल बच्चे वाले थे, वे भी अपनी आजीविका के लिए उन्हें काम करना पड़ता था, और उसमें से उन्होंने ये काम किया कि नहीं, और वे भी आपके खंडेल बाल थे। क्यों बोलो आप, क्यों नहीं कर सकते, हमें क्या कमी है, समझे ना। बुद्धि की भी हमें कमी नहीं है, 100 200 फोन नंबर याद हैं, बराबर हमारे पास हजार एड्रेस हैं। एक MS क्या करते हैं, 5 मिनट में सबके पास समाचार भेज देते हैं। नहीं मेरे कितनी बुद्धिया, कितनी प्रतिभा है आप लोगों में। हमें तो ये डर लगता है कि यदि आप इस अखाड़े में आ गए तो हमें आउट कर दोगे 1-2 साल में, क्यों है? लेकिन बात ऐसी है कि आउट कर दो तो कोई नुकसान नहीं है। आपके गांगुली जैसे हम आउट हो जाएंगे तो आपसे शिकायत नहीं करेंगे कि हमें क्यों टीम में से निकाल दिया। नए युवक लोग टीम में आ रहे हैं तो वो चलाएं इस टीम को, चलाना तो पड़ेगी नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिटायर तो होना ही है कि नहीं। तो क्या बात हुई, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ। क्या है? इस पर्याय की स्थिति तो बहुत थोड़े काल की है? और मुझे यहाँ सर्व निमित्त आन मिले हैं, तो मुझे इस वक्त का लिखा इसमें ठीक करना चाहिए। ठीक माने निर्णय पक्का करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कैसे मैं गुरु के निमित्त से, शास्त्र के निमित्त से अब मुझे ये नक्की और पक्का करनी चाहिए कि मैं, अरे आप कल्पना तो करो, आप कितने बढ़िया जमाने में पैदा हुए हो। मैं तो कहता हूँ कभी कभी भगवान महावीर जब मौजूद थे ना यहाँ, उससे भी बढ़िया जमाना आज है। अध्यात्म की दृष्टि से बोल रहा हूँ नेमिचंद जी, तो सिद्ध करूँगा, घबराना नहीं। भगवान महावीर जब उपदेश देते थे समोषण में, उस वक्त ये थे, उनकी कोई एक आध फिल्म बनी है सुरक्षित, यदि वह होए तो लाओ, सारे झगड़े खत्म हो जाएं, दिगंबर श्वेतांबर के, तेरापंथी, 20पंथी के, मुनिपंथी के, मुमुक्षुओं के, सब भगवान की दिव्य ध्वनि सामने, सब सुन लो तो नक्के कर लो। तो वो दिन ऐसे नहीं थे और आज ऐसे हैं। मैं बदल नहीं सकता हूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। क्यों? कैसेट बन रहे हैं, टीवी बन रहे हैं, समय पर कुछ नहीं, कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। और आप चाहो तो घर पर दिन में चलाओ, यहाँ बंस मोर करने की जरूरत ही नहीं है। अब 25 दफे बंस मोर करो ना, बोलो ऐसा जमाना आया था, ऐसा उस वक्त। कांजू स्वामी के 8,500 घंटे के कैसेट मौजूद हैं, महावीर का एक भी नहीं। क्यों? महावीर का होता तो अपन लड़ते नहीं ना, नहीं लड़ते तो अपन तब भी, क्योंकि लड़ते उनकी वजह से नहीं, लड़ते हम अपनी कसाई की वजह से हैं। स्वामी जी के 8,500 घंटे के टेप हैं,
और फिर भी हम लड़ते हैं ना, फिर भी लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? यदि ऐसा निबटता होता तो निबट जाता ना, क्योंकि लड़ते तो हम कसाय से हैं। ख्याल में है ना? वो कसाय खत्म हो तो लड़ाई खत्म हो। तो ये क्या कह रहा हूँ मैं, सम्मा दर्शन की प्राप्त करने की विधि बता रहा हूँ आपको। फिर निकालो भैया हमारी पुरानी जगह। हाँ, क्या चल रही कि वो कहते हैं कि ये पहले गुरु के मुख से और शास्त्र के मुख से बिल्कुल सही तत्व ज्ञान करे, वो पहले हो जाएगा। ऐसा नहीं, देखो ये बहुत कहते हैं वो तो अनुभव होगा तभी सही होगा, तभी सही होगा। नहीं, नहीं सही, तब तो सम्यक होगा, तब तो सील लगेगा, राष्ट्रपति साइन करेगा तब तो वो कानून बनेगा। लेकिन बिल तो पास हो ही गया है लोकसभा में और राज्यसभा में, क्यों? तो राष्ट्रपति काय पे साइन करेगा? उसी पे ना जो लोकसभा में और राज्यसभा में पास होके गया है। तो वो सच्चा है कि नहीं? वो सच्चा है, लेकिन वो सर्टिफाइड होगा राष्ट्रपति के साइन से। अनुभव से तो ये सर्टिफाइड होना बाकी है, इसमें रंच मात्र भी गलती नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक बात और मैं कहता हूं कि कितना एक्यूरेट ज्ञान होना चाहिए शास्त्र के गुरु के माध्यम से, तब सम्यक दर्शन होगा। ये गैंग्रीन नाम की बीमारी होती है ना, तो कहते जहाँ उंगली वगैरह में होती है तो जल्दी बहुत तेज़ी से फैलती है, जल्दी से जल्दी काट दो उसे तो वो आगे ना फैल पाए तो बच जाए, और नहीं सारे शरीर में फैल जाए तो आदमी मर जाएगा, फिर कोई इलाज नहीं। एक आदमी को गैंग्रीन नाम की बीमारी हुई, वो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा भाई देखो इतना है, ये उंगली पूरी काटनी पड़ेगी। क्या मैं घर वालों से पूछता हूँ, पत्नी से बात करता हूँ कि नहीं ये तुमने टाइम लगाया तो हाथ काटना पड़ सकता है, अभी डिसीजन करोगे। ऐसा कैसे कर लूँगा? इस पत्नी ने मेरे गले में बरमाला डाली थी तो 5 उंगलियों वाले के गले में डाली थी। अब मैं कैसे कर सकता हूँ कई बार कि नहीं कर सकता है तो बेटा तुझको ही जाना पड़ेगा। और फिर उसने बड़ी मुश्किल से हाँ करी कि साहब काट दो, तो डॉक्टर ने यहाँ से हाथ काट दिया। क्यों? कि अभी तो यहीं तक थी बीमारी तो, लेकिन मैं जोखम नहीं ले सकता, क्योंकि कदाचित एक अंश भी यहाँ फैल गया हो तो सारे शरीर में फैल जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ बीमारी है और यहाँ से काटने का अधिकार डॉक्टर को है और डॉक्टर कर लेता है। समझ गए ना? अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारा काम कितना कठिन है इस अध्यात्म के डॉक्टर का। तो एक जब वो कहते क्या करते हैं, उस डॉक्टर से कहें एक खून का अंश जो शरीर में शुद्ध है, जहाँ बीमारी नहीं है, गैंग्रीन नहीं है, वो कटना नहीं चाहिए और एक अंश रहना नहीं चाहिए। बोलो ऐसा ऑपरेशन कर सकता है कोई डॉक्टर? यहाँ डॉक्टर बैठा हो तो हाथ उठा के बताए। नहीं, हम ऐसा नहीं, इतना नहीं कर सकते, इतनी बारीकी हमारे पास नहीं है। क्या हम तो इतना होगा तो यहाँ से काट देंगे, बस खत्म। समझे ना? हम और कुछ नहीं। धर्म में कहते ये नहीं चलेगा, एक अंश पर का अपने में नहीं मिलाना और एक अंश अपना पर में नहीं मिलाना। ये शब्द मोक्ष में पे कह सकते हैं। एक अंश भी पर का अपने में नहीं मिलाना और एक अंश अपना पर में नहीं मिलाना। ऐसा एक्यूरेट ज्ञान गुरु के मुख से और शास्त्र पढ़ के होना चाहिए, तब सम्मा दर्शन की क्लास में बैठ सकोगे, तब तुम प्रायोग लब्धि में प्रवेश करोगे। कारण लब्धि में नहीं, वो तो बहुत दूर है अभी दिल्ली। केवली भगवान जैसा निर्णय यहां हो जाता है देशना लब्धि में, प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर रहता है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि उनने खुद देखा है और हमें देखने वाले ने बताया है, और हम उसके सुन के जान रहे हैं। जान तो दोनों ही रहे, नहीं जानने की बात तो है नहीं। क्यों? अभी आप कंप्यूटर पे देख के आए कोई चीज़, तो आपको मालूम है भाई क्रिकेट मैच में इतने विकेट हो गए, इतने गिर गए, और आपने हमें यहाँ बता दी। क्या फ़र्क है? ज्ञान तो दोनों का सच्चा ही है कि नहीं है? तुमने देखा है और हमें तुमने बताया है। तो भगवान ने साक्षात देखा है और उनने हमें बताया है, तो हमारा ज्ञान भी ज्ञान है और उनका ज्ञान भी ज्ञान है। समझे ना? तो ये आपको परोक्ष माने दूसरों से सुनकर और दूसरों अपने शास्त्रों में से पढ़कर ये निर्णय करना पड़ेगा।
अब मैं आपसे पूछता हूं, आगे बढ़ूं कि पीछे? थोड़े पीछे चलते हैं। आगे तो अपन कई दफे बढ़े हैं, पीछे चलते हैं। कैसे? कि जब शास्त्र में पढ़कर हमें ये निर्णय करना है और गुरु के मुख से सुनकर ये निर्णय करना है, तो पहले गुरु और शास्त्र को भी समझना पड़ेगा कि नहीं, कि चाहे कोई कि वो भी इसका विशेषज्ञ है कि नहीं, और जो शास्त्र में भी ये बात लिखी है कि नहीं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे ये शास्त्र है ना, इस शास्त्र में भट्टारक युग में बहुत सी कहानियां लिखी गई और उनकी एक ही स्टाइल है, हजारों कहानियां हैं। आप कहो तो वे सारी कहानियां मैं आपको 2 मिनट में सुना सकता हूं। सुना दो? हर कहानी यहां से शुरू होगी। जम्बू दीप दीपन में सार और भरत क्षेत्रता में सुखकार, एक समय विपुला चल तीर और समूह शरण आयो महावीर। और फिर राजा सैनिक आए उनके यहाँ, उन्होंने पूछा कि महाराज आज तो मैं धन्य कुमार जी की कहानी सुनूंगा। तो महाराज ने धन्य कुमार जी की कहानी सुना दी। दूसरे ने कहा मैं सुदर्शन जी की कहानी सुनूंगा, तो वो सुना दी। तीसरे ने कहा मैं महेंद्र की कहानी सुनूंगा, तो उन्होंने वो सुना दी। वो जो भी प्रथमान योग की गप्पे उन्होंने लिखी हैं, प्रथमान योग गप्पे नहीं है, लेकिन वो तो ऐसी ऐसी है, मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपके पैरों में जो जमीन खबल जाएगी। अब आप कहते पूजन का अर्थ करो, मैं कहानियों का अर्थ करो, क्या करूँ? द्वारा बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे ठिकानी नहीं है ना। तो उसमें उनको तो वे शास्त्र हो गए हमारे, क्योंकि सब लिखा है। भगवान महावीर ने सैनिक के पूछने पे ही बताया था, उस लेखक ने ऐसा लिख दिया, तो हमारे लिए वे तो शास्त्र हो गए। लेकिन तत्वासुद वाले ने नहीं लिखा, समय सार वाले ने नहीं लिखा कि भगवान महावीर के पास उन्होंने गौतम स्वामी ने पूछा था, उन्होंने ये जवाब दिया था। उन्होंने अपनी सीधी लिख दी, बंदे तू सब सिद्ध है और समय है, ये समय है, पर समय है, ये समझ से ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो हमारे लिए वह किताब हो गई। और किताब भी हमने फिर इतनी छोटे से आकार में छपा ली, तो वो गुटका हो गया और गुटका को जेब में रख ली, तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं। और वे शास्त्र जो जिनमें वे कहानियाँ लिखी हैं, वो बिना जिल्द के बंधे ऐसे बांधे, ऐसे खोल खोल के शास्त्राकार, उसका नाम ही क्या रखा। और हमारे लिए जो असली किताबें हैं, तत्वासूत्र है, समय सार है, वे तो किताबें होके रह गई। और वो जिनमें कुछ दम नहीं है, एक अक्षर सत्य नहीं है। घबराना नहीं, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, फिर मैं भी जानता हूँ कि सब बन रहा। वो भगवान के शास्त्र होगा। मैं नमूना बताऊं, मैं रिसर्च कर रहा था पंडित टोडरमल जी का, तो उदयपुर के शास्त्र भंडार में मुझे एक छोटी सी किताब मिली, बहुत बिल्कुल सड़ी गली थी और 125 वर्ष पहले छपी थी वो, और थी 200-250 वर्ष पुरानी, 125 वर्ष पहले छपी थी और लोग सड़ गई थी बिल्कुल। तो उसमें किताब का नाम था मिथ्यात्व खंडन। किताब का नाम था मिथ्यात्व खंडन। अब मैंने उसे पढ़ी तो उसमें क्या लिखा, वही एक जम्बू दीप दीपन में सार जो मैंने बताई ना, उसी स्टाइल में। फिर राजा सैनिक ने भगवान महावीर से, गौतम स्वामी से पूछा क्या कि पंचम काल में धर्म को भ्रष्ट कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि जयपुर में एक टोडरमल होगा और वो इसे भ्रष्ट करेगा। ऐसा उस किताब में भगवान महावीर ने सैनिक से कहीं बोला। समझे ना, ऐसी एक दो नहीं, ये माताओं बहनों को काबू में रखने के लिए हजारों कहानियां ऐसी हैं। कैसी कि एक लड़की थी, तो वो एक मुनि महाराज बैठे थे, अथवा वो दर्पण वर्पण से बाल माल ऊँच रही थी, महाराज आ गए तो उसने बड़े मुंह टेढ़ा करके जरा उपेक्षा कर दी, तो उसके फल में नरक गई। फिर एक दुर्गंधा औरत हुई, फिर नरक गई। फिर एक बहुत बदसूरत गरीब के घर में हुई, फिर 5-6 दफे वो नरक और 5-6 दफे में दुर्गंधा लड़की। ये बिल्कुल एक स्टाइल में सैकड़ों कहानियां ना मिले तो मेरा नाम नहीं। फिर किसी मुनिराज के पास गई तो उनने बताया
कि तूने मुनियों की निंदा की थी, उपेक्षा की थी, इसलिए तेरी ये दुर्दशा हुई। अब तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, विधि बता दी, और उसने मुनि महाराज की भक्ति करी, और वो किए से फटाफट स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, 5-6 डुबकी स्वर्ग मनुष्य की लगाई, और फिर वो मोक्ष चली। हर कहानी इस स्टाइल पे लिखी है, हजारों कहानियां पढ़ी है मैंने गहराई से, जब कह रहा हूं मैं। अब वे हो गए शास्त्र हैं, और वे हो गए गुरु। तो ये डिसीजन करना पड़ेगा कि गुरु कौन और शास्त्र कौन। सब हम कैसे निर्णय कर सकते हैं? हम तो साधारण गृहस्थ हैं, ये तो महाराज का हम निर्णय क्या करेंगे, ये सारे देश में चलता है। तो वही तरकीब यहाँ भी लिखी है, वही पेज फिर निकालो, इसमें लिखी है जांच करने की तरकीब। इसमें कोर्स लिखा है कि आत्मा के अनुभव करने के पहले क्या क्या चीजें समझना चाहिए। तो कोर्स आप पढ़ लो, और वो जो समझा है वो गुरु, और वो ना समझा के वहां की गप्पे मारे वो गुरु नहीं, बस खत्म। देखो कोर्स बताऊं, कहाँ मिल गया? मिल गया। देखो लंबा था, कितना चौड़ा था, समझो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझो तो चलेगा। आदिनाथ के बाप का नाम क्या था, याद हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं हो तो चलेगा। समझे ना भी? लेकिन कौन कौन सी चीजें? एक तो मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय, फिर देवशास्त्र जीवादिक तत्व, देवशास्त्र गुरु, और निज पर का विवेक, मैं कौन हूं और पर क्या है, और मेरे लिए हितकारी भाव माने संबंध निद्रा मोक्ष, अहितकारी भाव माने आश्रय बंध पुण्य पाप। ये समझ है, इतना समझ है बस, तो दर्शनालब्धि हो जाएगी। अब ये समझा है वो गुरु। अब इनकी बातें ही नहीं करें, इनका नाम लेते ही बिच गए। आत्मा का नाम लेते ही जैसे करंट लग गया हो। मैं सच्ची घटना बताता हूं। मुंबई में मेरे लड़के रहते हैं, तो वो है ना कौन सा वो 3 मूर्ति, वहां कोई महाराज आए थे, तो वहां वो लोग भी गए, तो वहां बैठ गए, तो उनसे बातचीत पूछी कोई, तो पूछने देने बीच में मुंह से आत्मा शब्द निकल गया। है तुम कौन हो? तुम कौन? तुम समझिए कौन हो? क्या है तुम? तो कहा कि हम तो जयपुर के समझ। जयपुर के हो? क्या तुम्हारे पिता का नाम? कि डॉक्टर मुझे करंट लग गया। सच बोलता हूँ, करंट लग गया। नहीं बस आत्मा शब्द मुंह से निकले और तुम्हारा अपना ट्रेडमार्क आत्मा हो गया। मैंने आत्मा शब्द से इतना एकदम एलर्जी। तो इसलिए कहते देव गुरु के बारे में, शास्त्र के बारे में निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही तो समझाएगा ना सम्मत दर्शन का विषय क्या है। जो सम्मत दर्शन का विषय बताए वो गुरु, और जिस शास्त्र में सम्मत दर्शन की विषय भूत वस्तु लिखी हो वो शास्त्र। तो सदगुरु और शस्त्र साध मैंने उसमें दिए परिभाषा निमित्त उपादान नामक किताब में। मैंने ये किताब लिखी है निमित्त उपादान पर, उसमें सदगुरु कौन है, सत्शास्त्र कौन है ना। नहीं साहब वो तो पिछी कमंडल वाले वो गुरु हैं, और नंग नंग कपड़े वे गुरु हैं। अरे भाई हमें तो देवशास्त्र वाले गुरु की बात नहीं है, अब हमें तो ये आत्मा समझना है, तो उसके लिए पंडित हुकुमचंद वाले गुरु की बात है। तो महाराज आएंगे तुम्हारे घर पे पढ़ाने, तुम कहोगे फटाफट तो प्लेन में बैठ के आ जाएंगे। ये तो हमें तब तो जब ही तक मिलते जब तक हम महाराज नहीं बने। क्यों? मतलब आपको पढ़ाएगा कौन? 24 घंटा 12 महीना सात सभा कौन चलाएगा? 12 महीना पाठशाला कौन चलाएगा? ये शास्त्र कौन छपाएगा? ये शास्त्र कौन लिखेगा? तो मालूम है, तू था क्या नहीं था? जतीश भाई थे वहां पर, वो कौन सा केसरी में पंच कल्याणक था। अब हम एक महाराज साहब मिल गए और हम नहीं थे, तो रोजीना धुनाई और रोजीना धुनाई पंडितों को नहीं, पंडित ऐसे पंडितों की बहुत धुनाई हुई पंडितों की। तो मैंने एक दिन प्रवचन में कहा भैया एक कैसेट बना लो और मेरी ये कैसेट महाराज जी को जाके दे देना, और फिर महाराज जी कहेंगे जैसा मैं करूँगा। मैंने उस दिन उसमें यही कहा कि भाई आप पंडितों के प्रति इतनी उपेक्षा भाव बताते हैं, तो इस सारे देश में दैनिक पाठशालाएं चलेंगी भी आप चलाएंगे? ये जो शास्त्र सभाएं चलेंगी गांव गांव में भी आप चलाओगे? ये शास्त्र छपेंगे तो प्रेस में छपाने के लिए आप जाओगे?
कौन जाएगा? ये पंच कल्याण की प्रतिष्ठा कौन आप कराओगे? ये स्वाहा स्वाहा आप कराओगे? ये जुलूस आप निकलवाओगे? क्या करोगे आप मुझे बताओ? यदि पंडित इतने बुरे हैं तो आप क्या करोगे? अरे भाई तुम्हारा आपका काम आपका है, पंडितों का काम पंडितों का है। इसे कहाँ आपस में बैर विरोध है? कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन हो तो पंडित की पंडित से होगी और महाराज की महाराज से होगी। हमारी तुम्हारी क्या की कंपटीशन? ऐसा बोला मैंने उसमें, इसलिए महाराज से जाकर ये दे देना मेरा कैसे, ऐसा भी बोला क्या? और महाराज फिर कल कहें कि भाई हमें नहीं, तुम भाग जाओ तो हम कल चले जाएंगे। दूसरे दिन महाराज ने हमें बुलाया। मैं कहा महाराज कैसे सुन ली? क्या नहीं, हमने तो पहले ही स्पीकर यहीं लगवा रखा था, हम तो डायरेक्ट सुन लिया था। फिर हमारा बहुत प्रेम हो गया, 2-3 दिन बहुत आराम से कटे। ज्यादा लंबी कहानी में आपसे नहीं सुनाना चाहता हूं। अरे कहाँ कोई किसी की प्रद्वंदता है ही नहीं। हम जो काम कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर रहे हो हम नहीं कर सकते। यदि प्रद्वंदता हो तो 2 पंडितों में आपस में होगी, 2 सेठों में आपस में होगी, 2 मुनिराजों में आपस में होगी। सेठ की और पंडित की काहे की प्रद्वंदता? सेठ की और मुनिराज की काहे की प्रद्वंदता? सेठ की मुनिराज की और पंडित की काहे की प्रतियोगिता? वे तो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र में है। हम तो किसी के प्रतिद्वंदी है ही नहीं। ख्याल में है ना? इसलिए कहते हैं देव शास्त्र गुरु के माध्यम से कि ये जो तत्व मैंने कोर्स बताया ना, इसका नाम ये चीज समझे जिसमें अपना आत्मा मुख्य है, वो देशना लब्धि। और इतना पक्का निर्णय हो जाए, उस डॉक्टर को ये सुविधा है कि यहाँ बीमारी हो तो यहाँ से हाथ काट दे, लेकिन इस डॉक्टर को ये सुविधा नहीं है। एक भी रंच मात्र पर पदार्थ आत्मा ना समझ लिया जाए और आत्मा का एक अंश पर में शामिल नहीं कर लिया जाए। अब वो कैसे? 1 सेकंड में अब बात खत्म करता हूं। मैं उपदेश देता हूं कि मैं गोरा भूरा हूं, तो शरीर है गोरा भूरा और मैंने बोला तो ये मैंने शरीर को आत्मा समझ लिया, ये नहीं चलेगा। वाणी निकली भाषा वगैरह से और मैंने बोला तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने उस वाणी का कर्ता मैं बन गया। वो है जड़ और मैं हूं चेतन। अब उल्टा लगाओ कि जो काम था जड़ का और मैंने किया, इसे मैंने वाणी में बोला, जड़ का काम था और मैंने किया। अब उल्टा काम था मेरा और किया जड़ ने। क्या काम था मेरा? तो जानना देखना मेरा काम है, समझे ना? और हम कहते हैं आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। अरे आंखें देखती हैं कि आंख के माध्यम से आप देखते हो? देखने वाला पीछे अलग बैठा है। आंख तो चश्मा है। तो ये मिलावट हो गई, ये नहीं चलेगी। आत्मा ज्ञानादि गुणों का पिंड है और शरीर आदि रूपाधिक रस शरीर के हैं, भाषा शरीर की पुद्गल की है, ये मैं नहीं हूं। ऐसा पक्का सच्चा निर्णय देशना लब्धि में हो और फिर वो जो भगवान आत्मा ज्ञान में आया, जिसमें विकल्प में आ गया अपनापन। अब बोलते इस विकल्प से निर्विकल्प कैसे होगा, ये प्रश्न है इसमें। किन्ने जो मुल्तान वालों ने पूछा, क्या है विकल्प से निर्विकल्प कैसे होता है, ये जो प्रश्न इसमें आया, इसकी इतनी पूर्व भूमिका है। तब बात आगे चलेगी।